बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इन लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक के डोमेन नंबर 3 के अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं और कुछ सब डोमेन्स भी हैं। सब डोमेन नंबर 1 है, ये है मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन भी पैमाइश को ही कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने इस एक्सरसाइज जो कि 3.1 थी, उसके अंदर हमने मेजरमेंट सीखी एक राइट ट्राइंगल की साइड्स की। उसके अंदर हमने पैथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशंस को भी देखा। हमारे डेली लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका और गुर हमने सीखा कि कैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल को पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम अपने जो डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं एप्लीकेशंस बना के। अब उसके बाद है जनाब सर्कल, जो कि 3.2 एक्सरसाइज के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे और डेली लाइफ के अंदर जो इसके यूजेस हैं या आप कह लें कि एप्लीकेशंस हैं सर्कल की, वो हम देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज के अंदर। लेकिन 3.2 एक्सरसाइज के अंदर जंप करने से पहले कुछ रिलेटेड मटेरियल है, ऐसे समझें कि ज़्यादा राह है, जो हमें इस्तेमाल करना है सर्कल के प्रॉब्लम्स को डील करते हुए। तो आपको पहले पता होगा चंद एक डेफिनेशंस का, चंद एक फार्मूलों का, फिर ही आप सर्कल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है ये बिलखसूस सिर्फ सर्कल से मुतल्लिक जो डेफिनेशंस हैं, चंद एक जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में है। आपकी बुक के अंदर 3.2 एक्सरसाइज से एक या दो सफ़े पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल के बारे में, तो ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट कॉपी किया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आप ये देखें, ये जहाँ पे ये कर्सर है, पेंसिल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक गोल शक्ल आपको नज़र आ रही है और उसके दरमियान में एक ये नुक्ता नज़र आ रहा है। सारा कमाल इस नुक्ते का है। ठीक है, इस नुक्ते से बराबर फासले पे, यानी ये और भी काफ़ी सारे नुक्ते हैं, ये काफ़ी सारे नुक्ते हैं, लेकिन इन नुक्तों को आपस में मिला दिया। ये जो किनारे वाले नुक्ते हैं इनको आपस में जैसे ही मिलाया तो ये आपको ब्लैक कलर का एक सर्कल मिल गया। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये मेन चीज़ है। तो डिफाइन करने के लिए आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, आप इसी को याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं या अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। सर्कल जो होता है ये एक प्लेन फिगर होता है, बाउंडेड बाय वन फिक्स्ड कर्व्ड लाइन। अब ये देखें, ये कर्व्ड लाइन है जो कि फिक्स है, ऐसे मुड़ी हर पॉइंट पे जाके ये मुड़ रही है। हर पॉइंट पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये मुड़ ना रही हो, हर जगह पे ये मुड़ रही है ऐसे। तो इसी वजह से इसको हम कर्व्ड एक्सक्यूज मी कर्व्ड लाइन कहते हैं। एंड सच दैट, ये इस तरीके से है, दैट ऑल स्ट्रेट लाइंस, तमाम जो सीधी लाइंस हैं, ड्रॉन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट इसकी बात हो रही है, एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम लाइंस ड्रॉ करें ऐसे 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 ऐसे, ये कोई भी लाइन अगर हम सीधी ड्रॉ करें इस तरह से, तो क्या होगी, वो बराबर फासले पे होगी, एक जितनी होंगी, ऐसे ये लिखा हुआ। such that all straight lines drawn from a fixed point within it to the bounding line are equal। यानी यहाँ से लेके जो बाउंडिंग लाइन है, ये जो कर्व शेप है, वहाँ तक हम जितनी भी लाइंस बनाएंगे तो ये एक ही फासले पे होंगी। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल या लोकस ऑफ पॉइंट्स जो सेंटर से बराबर फासले पे हो, यानी ये सेंटर है दायरे का और ये जो पॉइंट्स हैं इनका लोकस अगर बनाया जाए तो ये बराबर फासले पे है। अब ये जो फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम बराबर कह रहे हैं बार बार, ये वाला ये फासला, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपने देखा हो साइकिल बाईसाइकिल का जो टायर होता है उसके अंदर जो तारें होती हैं, ये वही चीज़ है। या अगर आपने मोटर बाइक का टायर देखा हो तो उसके अंदर जो तारें होती हैं, या जो अलाई रिम होता है, गाड़ी का जो टायर होता है उसके अंदर ये होता है, बस के टायर, यानी जो भी गोल चीज़ होती है उसके अंदर इससे ऐसा एक पैटर्न पाया जा रहा होता है। तो फिर ये जो तार है इसको हम रेडियस बोलते हैं, बराबर फासले को रेडियस कहते हैं। और ये जो नुक्ता है जहाँ से ये निकल रहे हैं इसको हम सेंटर ऑफ रेडियस बोलेंगे। तो ये लिखा हुआ है दैट द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल।
तो ये जनाब हमने जो सर्कल था दायरा उसकी तारीफ़ें पढ़ ली, ठीक है, कि दायरा होता क्या है, दायरा बनता क्या है, ठीक है, और पॉइंट्स क्या होती हैं। पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो एक दायरे की शक्ल इख्तियार करता है, लेकिन शर्त ये है कि वो एक सेंटर से बराबर फासले पे हो। इसको प्रैक्टिकली जब आप बनाते हैं तो आपके हाथ में एक कंपास होती है जिसको प्रकार कहते हैं, और प्रकार की नोक आप रखते हैं इस जगह पे, और वो जो पेंसिल ऐसे घूमती है वो एक सर्कल बना देती है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेट अ पॉइंट लेइंग इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक पॉइंट ए खड़ा है, एक पॉइंट ये इसके अंदर है, एक पॉइंट ये इसकी बाउंड्री के ऊपर है। अब ये इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले हिस्से को, तो ऐसा पॉइंट जो दायरे के अंदर होगा उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। ऐसा पॉइंट जो दायरे के ऊपर होगा उसको बोलेंगे कि पॉइंट लेइंग ऑन द सर्कल, और ऐसा पॉइंट जो दायरे की हदूद से बाहर होगा उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर ए एक्सटीरियर पॉइंट है, सी लेइंग ऑन द सर्कल पॉइंट है, और बी इंटीरियर पॉइंट है सर्कल का। ठीक हो गया। अब इंटीरियर है कौन कौन सा दायरे का, ये जितना पिंक एरिया आपको नजर आ रहा है गुलाबी गुलाबी, ये सारा इस ब्लैक सर्कल का इंटीरियर है। और ये जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है सारा इस दायरे के बाहर, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। यहाँ पढ़ भी लेते हैं। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू रीजन्स, एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दो हिस्सों में इसको ब्रेक करता है, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एक मैं आपको बता रहा था कि एक इसके अंदर पिंक है जो कि इंटीरियर है, और एक वाइट है जो कि एक्सटीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज आउटसाइड द सर्कल, ए बाहर है सर्कल से, बी इज इनसाइड द सर्कल, ये, एंड सी लाइज ऑन द सर्कल, ये सी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। इंटीरियर एक्सटीरियर और पॉइंट ऑन द सर्कल और सर्कल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ सर्कल के बाद हम 5 डेफिनेशंस ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर एक बात लिखी हुई, हम इसको पहले डिस्कस कर लें। द टर्म सर्कल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स हूप और रिंग। यानी ये जो सर्कल लफ्ज़ है, ये जो यूनानी थे क़दीम ग्रीक्स जिन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी हैं अपनी, उन्होंने सर्कल का लफ्ज़ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हूप या रिंग। रिंग आपने अपनी उंगली में कभी डाली होगी, इसको अंगूठी बोलते हैं, गोल होती है। और हूप जिसको हम छल्ला बोलते हैं, वो भी अंगूठी टाइप ही होता है, उसको छल्ला बोलते हैं, या कोई ऐसी रस्सी जो गोल हो उसको हूप कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये जनाब सर्कल की थोड़ी सी हिस्ट्री थी। फिर उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म्स इन सर्कल। सर्कल के अंदर कुछ डेफिनेशंस होंगी जिनको हम बारहा यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए, सो आपको पहले से पता हो कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है जी रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, जैसा कि मैं इधर आपको बता रहा था जब सर्कल की हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया कि सर्कल के अंदर जो तारें होती हैं, जैसे चक्के के अंदर ऐसे ये वाले जो तार है, इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, आप कहेंगे एक जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है और जो सेंटर है, इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको रेडियस कहते हैं। या यूं कह लें, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट लेइंग ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये तो मैंने इस फिगर, ये फिगर 1 है। अगर फिगर 2 के अंदर आप देखें, ये फिगर 2 है। फिगर 2 के अंदर ओ से लेके ए तक उन्होंने डिज़ाइन करके साथ लिख भी दिया है। ठीक है। ये देखें, ये रेडियस लिखा हुआ, लेकिन डिफाइन कैसे किया हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। जैसे मैं इधर बता रहा था आपको, ओ ए इज द रेडियस इन फिगर नंबर 2। ये देखें, ये सेंटर, ये ए, इसके दरमियान रेडियस, और ये फिगर नंबर कितनी है, 2। तो आप रेडियस को याद रखिएगा कि रेडियस क्या होता है। अगर आप भूल जाएं तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा है कि जो साइकिल की तार होती है उसको ज़हन में रखिएगा, वो रेडियस होती है। फिर है जनाब डायामीटर। डायामीटर क्या है, ये देखिए मैं पहले ये बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ये बिल्कुल वो तार है, ये, इसको हमने रेडियस डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर इसी रेडियस को डबल कर दें, आप इस साइड से भी रेडियस बना लें ऐसे,
तो एक रेडियस ये वाला, एक रेडियस ये वाला, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आर प्लस आर, और ये बन गया 2r। अब जो 2r होता है इसको हम डायमीटर कहते हैं, यानी कि रेडियस के डबल कर दें तो वो क्या बन जाता है, और डायमीटर बन जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे, अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर। अब देखें ये सी से लेके बी तक एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से गुजर रही है। लाइन segment that passes through the center of a circle and touches at 2 points on its edges is called the diameter of the circle। देखिए एक पॉइंट सी के ऊपर सर्कल को टच कर रही है, एक बी के ऊपर, लेकिन शर्त ये है कि गुजर भी सेंटर से रही है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये डायमीटर है, और उसकी प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बता दी कि ये रेडियस का डबल होती है। यहाँ पे नीचे इसने कह दिया कि सी बी इज अ डायमीटर इन फिगर नंबर 2। सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। अभी एक और डेफिनेशन हमने पढ़नी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें और डायमीटर में डिफरेंस क्या है। जो कुछ बच्चे होते हैं ना, रट्टा लगाते हैं तो वो मिक्सअप कर जाते हैं, तो मैंने आपको आज एक आसान सा तरीका बता दूंगा दोनों में डिफ्रेंशिएट करने का। लेकिन उससे पहले एक डेफिनेशन है आर्क। आर्क किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल इधर अगर आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो ये ऐसे मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये देखिए मैं पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहा, सर्कल का कुछ हिस्सा जो मुड़ा हुआ है इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, सर्कल का बाउंड्री के अंदर से बेंड हिस्सा अगर आप ले लें तो वो आर्क होता है। अ कंटिन्यूस पार्ट ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। कंटिन्यूस पार्ट, कंटिन्यूस मतलब ये मुड़ रहा है, हर हर पॉइंट के ऊपर आके इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिगर नंबर 3 की बात कर रहा है तो जनाब ये फिगर नंबर 3 ही थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली। लेकिन याद रखिएगा आर्क दो तरह की होती है, एक आर्क ये है, और एक आर्क अभी मैं आपको इसका कलर चेंज करके ड्रॉ करके बताता हूँ। एक आर्क रेड कलर में आपको नजर आ रही है, और एक आर्क ये जा रही है ऐसे, ये कंटिन्यूस पार्ट है, ये सॉरी यार, ये कंटिन्यूस पार्ट है, ये ये कंटिन्यूस पार्ट है। ठीक है, तो कंटिन्यूस पार्ट सर्कल की बाउंड्री का क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अब दो आर्क हैं, एक ब्लू कलर में नजर आ रही है, एक रेड कलर में नजर आ रही है। जो छोटी आर्क होती है इसको कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ी होती है उसको कहते हैं मेजर आर्क। यहाँ पे नीचे देखें कैटेगराइज करके बता दिया गया, ये एक ये वाली है, एक ये बड़े वाली जो ब्लैक कलर में, तो ये माइनर आर्क है जो छोटी है, जो बड़े वाली है वो मेजर आर्क है। यहाँ पे अलहदा दो इसे बना के ना, दो डेफिनेशन अलहदा बना के डिफाइन किया हुआ है। A major arc is the longer arc connecting two endpoints on a circle। ये देखें, जो मेजर आर्क होती है यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ सी तक उसने मिलाना है, तो ये देख लें ऐसे कितना फासला इसे तय करके आना पड़ रहा है, तो ये मेजर आर्क है भाई। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ मेजर आर्क इज ग्रेटर देन 180। तो इसका जो एंगल होगा ये हमेशा 180 से बड़ा हुआ करेगा, क्योंकि दायरे के अंदर होते हैं 360 डिग्री टोटल। ठीक, और अगर इसका हाफ करें तो हाफ बनता है 180। अब हाफ से बड़ी होगी तो ही वो मेजर बनेगी, अदरवाइज तो वो फिर माइनर के साथ वो बन जाएगी ना, मिक्सअप हो जाएगी। अब कह रहा है बी डी सी इज मेजर आर्क। ये देखें, बी बी से डी तक आ गया, डी से फिर सी तक चलेगा, तो ये जो बी डी सी आर्क बन रही है इसके ऊपर यूं बैंड भी आप बनाएंगे, ये आर्क का निशान है ये वाला, इज मेजर आर्क इन फिगर नंबर 4। तो फिगर नंबर 4 ये वाली है, इसके अंदर मेजर और माइनर आर्क के बारे में हमने पढ़ लिया है। लेकिन अगर अगली स्लाइड पे जाएं तो वहाँ पे इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है माइनर आर्क की वो भी लिखी हुई, एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इज लेस देन 180। बस यही फ़र्क है, जो 180 से बड़ी होगी वो मेजर होगी, जो 180 डिग्री से कम होगी वो माइनर आर्क होगी। अगर ऊपर वाली ही फिगर की बात की जाए तो इस फिगर के अंदर जो बी से लेके सी तक की ये जो कर्व है इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। सो ये लिखा हुआ है बी सी इज माइनर आर्क इन फिगर नंबर 4। फिर उसके बाद आ गया जनाब सेक्टर की बारी। सेक्टर क्या होता है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक रेडियस है, सॉरी ये कलर चेंज हो गया, कलर चेंज कर लूँ। अगर मैं कहूँ कि ये एक रेडियस है और ये दूसरा रेडियस है, ये वाला, दो रेडियस हैं,
और इनके दरमियान में ये एक आर्क है। ठीक, तो ये जो पिज़्ज़े का जैसे पीस होता है पिज़्ज़ा, बिल्कुल वैसे ये देखें, ये एक सेक्टर सा बन गया, इसको बोलते हैं सेक्टर। डिफाइन कैसे करेंगे कि एक ऐसा एरिया सर्कल का जो दो रेडियस के दरमियान में और एक आर्क के दरमियान में आ रहा हो, ऐसे एरिया को कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये लिखा हुआ, अ सेक्टर इज अ रीजन, सेक्टर एक ऐसा हिस्सा होता है ऑफ अ सर्कल विच लाइज बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई, दो रेडियस के दरमियान में, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क एंड द सेंटर, सेंटर और आर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको मिला रहा होता है। ओ ए बी इज अ सेक्टर एज शोन इन फिगर नंबर 3। तो चलें वापस चलते हैं फिगर नंबर 3 में देखते हैं। ये फिगर नंबर 3 है भाई, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर देखें ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ये एक आर्क होगी और ये एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस हो गया। तो इसके दरमियान जो पिंक एरिया है, ये सारा ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है सेक्टर के बारे में। तो अब आपको पता चल गया सेक्टर का, दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सेक्टर। और याद रखिएगा इसमें दो रेडियस मस्ट है, सेक्टर के अंदर दो रेडियस मस्ट हैं। यूं याद रख लीजिए कि सेक्टर के आखिर पे आर आता है ना, आर, तो आर का मतलब रेडियस है, दो रेडियस होने चाहिए। लेकिन अभी एक डेफिनेशन और भी पढ़ेंगे जो इससे मिलती जुलती होगी, जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। तो याद रखिएगा, मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। वो है कौन सी, वो है जी सेगमेंट की। पहले सेगमेंट की पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, फिर बाद में ये बाकी दो पढ़ाता हूँ। अभी हमने सेक्टर की पढ़ी ना, सेक्टर में दो रेडियस ज़रूरी थे। लेकिन अब अगर सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट ये देखें, ये ऐसे दायरे के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली लाइन, इसको कॉर्ड बोलते हैं। क्या करते हैं, कॉर्ड। अगर एक कॉर्ड हो और एक ये देखें आप, ये बिल्कुल आर्क आ गई, आर्क आ गई, ठीक हो गया। आर्क और एक कॉर्ड के दरमियान जो होता है एरिया, ये वाला दायरे का हिस्सा, इसको बोलते हैं सेगमेंट। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, तो भैया ये सेंटर है, ये देखिए। अगर सेक्टर होता तो सेंटर और दो रेडियस इन्वॉल्व होते ऐसे, या मैं अगर सेगमेंट जैसे ही बनाना चाहूँ ऐसे, ऐसे, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ बनी है, ये सेक्टर है। सेक्टर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक रेडियस, फिर सेंटर, फिर रेडियस इन्वॉल्व है। दो रेडियस आ गए और एक आर्क आ गई, इस वजह से ये क्या बन गया, ये सेक्टर बन गया। लेकिन यहाँ पे आर्क मौजूद है, एक कॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन ये कॉर्ड जो है ये रेडियस नहीं बना रही, सेंटर इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। लिहाजा ये सेगमेंट होगा, और जिसके अंदर सेंटर और दो रेडियस इन्वॉल्व हो जाएंगे वो सेक्टर होगा। तो ये सेक्टर है इस फिगर के अंदर, ये वाला, और ये सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है। तो इनको आपने जो फ़र्क है वो याद रख के आपने फिर इनकी डेफिनेशंस को ना आपने रट्टा लगाना है। और ये कॉर्ड की मैं बात कर रहा था, पीछे एक डेफिनेशन डायमीटर की गुजरी थी। कॉर्ड और डायमीटर में क्या फ़र्क है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं अगर रेस कर दूँ ये वाली चीज़, तो अब ये आपके सामने एक सर्कल की बन गई है लाइन, और ये सेंटर सर्कल का बन रहा है। अब देखिए, एक ऐसी लाइन जो दायरे के दो पॉइंट्स को टच करे, इधर और इधर, और सेंटर से गुजरे, सेंटर मस्ट है, तो इसको डायमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायमीटर। जिसके अंदर दो रेडियस होते हैं, अभी पीछे हम डिस्कस करके आए हैं। लेकिन अगर दायरे के दो पॉइंट्स को कोई लाइन टच करे, ऐसे कट करे या टच करे, और वो सेंटर से ना गुजरे, हालांकि डेफिनेशन इसकी भी वही है कि दो पॉइंट्स को टच कर रही है, लेकिन सेंटर से ना गुजरे, ऐसी लाइन को कॉर्ड कहते हैं। लाइन सेगमेंट को, ये कॉर्ड है, बट ये डायमीटर है, ठीक हो गया। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड। हर डायमीटर एक कॉर्ड होती है, बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। आई होप समझ आ गई आपको।
क्योंकि कॉर्ड के अंदर सेंटर इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वो डायमीटर नहीं बनती। लेकिन हर डायमीटर कॉर्ड होता है क्योंकि वो दो पॉइंट्स को मिला रहा होता है। ओके, नेक्स्ट है जी सेमी सर्कल। सेमी का मतलब होता है आधा। सेमी का क्या मतलब है? आधा। एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। जैसा ये मैं डायमीटर अब रेस कर देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके आप देख सकते हैं मैंने क्या बात की है। ओके, तो ये देख लें आप, ब्लू कलर वाला हिस्सा जो नज़र आ रहा है आपको, ये दायरे का एक हिस्सा है। दूसरा इधर वाला आपको नज़र आ रहा है, ये गहरे ब्लू कलर में है, ये लाइट ब्लू में है। तो ये 180 डिग्री है जनाब, दायरे को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल ये नीचे वाला है। और इसका एंगल कितना होता है? 180 का। जब दोनों मिलेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। एन आर्क हुज मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ये वाली जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस आर्क को बोलेंगे आप सेमी सर्कल। और ये जो लाइन दरमियान में लगाई गई है ये सिर्फ एंगल की पैमाइश के लिए है, ये वाली लाइन। ये सेमी सर्कल बन गया। फिगर 5 की बात कर रहे हैं तो ये फिगर 5 ही थी। इट इज़ हाफ ऑफ अ सर्कल, तो ये सर्कल का हाफ होता है। उसके बाद सेगमेंट हमने डिस्कस कर ली है। सीकेंट है, अब आगे लाइन की बारी। अच्छा याद रखिएगा, एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है पूरी लाइन। ये लाइन है जनाब, जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी हुई है, तो ऐसी जिसके दोनों साइड पे एरो हेड होता है वो लाइन होती है। जिसके एक साइड पे एरो हेड होता है इसको रे बोलते हैं। मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ये रे है, शुआ इसको उर्दू में कहते हैं। जिसके दोनों साइड पे एरो हेड है उसको लाइन कहते हैं। और अगर आप इस लाइन का छोटा सा पीस ऐसे उखेड़ लें तो इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, ऐसे। ठीक हो गया? अब कह रहा है सीकेंट। तो सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो दायरे को दो पॉइंट पे टच करके गुजर जाती है। अगर मैं इसी की बात करूँ डायमीटर की, तो ये देखिए, अगर इसको ऐसे बना देते हैं दोनों साइड पे यूं, तो अब ये एक सीकेंट लाइन बन गई है। डायमीटर भी था, लेकिन अगर उसको हमने बढ़ा दिया है तो ये देखें, एक इस पॉइंट पे टच कर रही है, एक इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये अब क्या बन गई? सीकेंट लाइन। ये भी मैं आपको फिगर नंबर 2 में ले जाके दिखाता हूँ। उसके पहले हम टेंजेंट के बारे में पढ़ लें। अ स्ट्रेट लाइन दैट टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। जो सिंगल पॉइंट पे करे वो क्या होती है? वो टेंजेंट होती है। और ये बाहर वाली साइड से टच करती है। दायरे के अंदर आएगी तो फिर तो एक पॉइंट पे नहीं टच करेगी, फिर तो दो पे करेगी। लेकिन ये बाहर है, ये देखिए, जैसा ये पॉइंट है, इस पॉइंट को एक लाइन आई, उसने टच किया और यूं आगे गुजर गई। ठीक, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट लाइन। जो दो पॉइंट्स को टच करेगी और दायरे के अंदर से गुजरेगी, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। अच्छा जनाब, दोबारा पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन दैट टच द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट एक्सटर्नली, बाहर वाली साइड से, इज कॉल्ड अ टेंजेंट। जी एच इज टेंजेंट इन फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 2 के बड़े चर्चे हो रहे हैं दोनों डेफिनेशन में। वापस जाते हैं हम फिगर नंबर 2 के अंदर, देख लेते हैं। ये देखिए, ये फिगर नंबर 2 है, उसमें ई और ये एफ, दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो टच करके गुजर गई बाहर, ऐसे दोनों साइड पे जा रही है, दिस इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। और जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके गुजर गई बाहर वाली साइड से एक्सटर्नली, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो जी एच एक टेंजेंट लाइन है। अच्छा, ये लिखा भी ऐसे ही जाता है, जी एच, इसके ऊपर ये लिखेंगे तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट, ये लिखेंगे तो इसका मतलब रे, ये लिखेंगे तो इसका मतलब लाइन है। तो जी एच एक ऐसी लाइन है जो टेंजेंट है। और ई एफ एक ऐसी लाइन है, ई एफ है या एच है, ई एफ एक ऐसी लाइन है जो सीकेंट है। ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है। ठीक हो गया? तो ये जनाब बेसिक डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़नी है अपने दायरे से रिलेटेड। एक सामने की फैक्ट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन टच करके गुजरेगी उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। अ टेंजेंट नेवर एंटर्स द सर्कल। ये कभी भी सर्कल के अंदर एंटर नहीं होती, बाहर से गुजर जाती है। हाँ, सीकेंट के केस में वो अंदर गुजर सकती है। तो ये जनाब की फैक्ट था। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये इंशाल्लाह उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2
और इसके अंदर एप्लीकेशंस होंगी तमाम उन डेफिनेशंस की जो आज हमने पढ़ी हैं, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले होंगे जो कि हम इन्हीं डेफिनेशंस की बेस पे ड्रॉ करेंगे। जैसा कि हमें कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, आर्क अभी हम पढ़ के आए हैं, ये जो सर्कल का हिस्सा होता है, मुसलसल कंटिन्यूस बेंड हो रहा होता है, इसको आर्क कहते हैं। अब इसकी लेंथ मालूम करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर है, तो ये उसी वक्त हम निकाल सकते हैं जब ये किसी सर्कल का हिस्सा होगी जैसे। और ये अभी हमें नहीं पता, तो हम इस तरीके से इसका एक फार्मूला ड्रॉ करेंगे कि भाईजान ये एंगल कितना है और इस दायरे का पूरा एंगल कितना है। इन एंगल से रिलेटेड एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, और हमारा जो लेक्चर नंबर 1 होगा 3.2 एक्सरसाइज का, उसके अंदर हम आर्क लेंथ मालूम करने का सबसे पहले फार्मूला ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद आर्क लेंथ मालूम भी करके दिखाएंगे आपको। ये होगा इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपने ऐसा करना है कि इन डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से आपने याद भी रखना है, और इस लेक्चर को अगर समझ ना आए तो दोबारा सुन लीजिएगा, और इस लेक्चर को आपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ, टीचर्स के साथ, और आप में जो हम उम्र रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करना है, ताकि वो भी देख सकें इन लेक्चर सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को। और सबसे बढ़ के आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम की सूरत में ये राइट कॉर्नर पे सॉरी नीचे नंबर नज़र आ रहा है आपको, इस पे कांटेक्ट करना है। ये मेरा ही नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप मुझसे पूछिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।